आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं दीदी, पितृपक्ष में व्रत कोई नया या किसी विशेष मंदिर के या तीर्थ स्थान के दर्शन करने हो, व्रत उद्यापन करनी हो या घर पर पूजा रखनी हो या घर पर नियमित रूप से जो पूजा होती है उसे करना चाहिए या नहीं, इस बारे में यह वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे पितृपक्ष अपने आप में अद्भुत है और इन 16 दिनों पर तक जो है धरती पर हमारे विचरण करते हैं पितृदेवता, और यह 16 दिन शुभ नहीं माने जाते, सूतक काल की स्थिति में भी कहलाते हैं। इन दिनों कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। ऐसे में भक्तजनों के मन में कई प्रश्न हैं। इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें आपके कमेंट्स आ रखे हैं। हम जो है विशेष तौर पर पशुपतिनाथ जाना चाहते हैं या कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम जाएं या नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत विशेष वीडियो है, आप उन सभी व्यक्तियों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को सपोर्ट करते हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते होंगे पितृपक्ष में नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि सुहाग की सामग्री तो विशेष तौर पर सुहागिन महिलाएं ना खरीदें। किसी कारण से अब विवाह इत्यादि होने वाला है तो नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। नए वर वधू को देखने जाना, सगाई करना, कुंडली मिलान इत्यादि तक में भी 16 दिनों में रोक लगाई जाती है। यह दिन अच्छे नहीं होते, आप सभी जानते होंगे। तो 16 दिनों में कुल मिलाकर किसी नए कार्य की शुरुआत आपको करने से बचना चाहिए। नए कपड़े खरीद लेना चाहिए। अगर श्राद्ध पक्ष में व्रत उपवास या इत्यादि जो है जैसे जन्मदिन आते हैं तो उससे पहले ही आप सभी को कपड़े खरीद लें। इस दौरान नए कपड़े, नए फर्नीचर इत्यादि को भी नहीं खरीदना चाहिए, यह शुभ नहीं माने जाते, फल देने वाले नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी जो है जैसे आपके प्रश्न आते हैं दीदी, हमें अपने व्रत को या जो है जो हम व्रत करते आ रहे हैं उन्हें करना चाहिए या नहीं अपने घर के मंदिर में पूजा के लिए। तो घर के मंदिर में तो किसी भी स्वरूप में पूजा बंद नहीं होती है। आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं, भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान है, श्री नारायण है, माँ दुर्गा भवानी है, पितृ देवताओं के निमित्त कार्य होते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा ऐसी है जैसे हम सांस लेते हैं, जैसा हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हम जल पीते हैं, ठीक वैसी ही देवी देवताओं की पूजा आराधना भी कही गई है। शास्त्रों में कहा जाता है देवी देवताओं की पूजा हमारे श्वास के साथ ही चलती है। तो जैसे हम सांस लेना, जल पीना, भोजन ग्रहण करना नहीं छोड़ते, उसी तरह से किसी भी अवस्था में देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ी जाती। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे पूजा पाठ करते आ रहे थे ना अभी तक, ठीक उसी विधि से पूजा पाठ, उपाय, नियम, दीपदान इत्यादि नियमित रूप से करते रहेंगे। इससे पहले वीडियो प्रसारित किया गया है श्राद्ध पक्ष में कब से शुरू हो रहे हैं और ख़ास तौर पर श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले उपायों की, आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अब पितृपक्ष में विशेष तौर पर पूजा पाठ होगा, विधि विधान से होगा। व्रत उपवास की बात करें तो व्रत उपवास छोड़े नहीं जाएंगे। जैसे आप व्रत उपवास करते आ रहे थे उसी विधि से सभी सोमवार व्रत, पशुपति व्रत इत्यादि को करते रहेंगे। व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। हाँ, यह बात है कि नया व्रत इस दौरान नहीं हमें शुरू करना है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। किसी भी अवस्था में नया व्रत आपको शुरू करना ही नहीं है, भले ही कितना ही जो है आपका मन कर रहा हो मैं कोई नया व्रत शुरू कर लूँ। वीडियो पहले ही प्रसारित हो रहा है ताकि आप पहले ही जो है व्रत इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाद में जो है श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। किसी विशेष देवालय की अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, जैसे आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो निश्चित होकर देवालय अर्थात भगवान जी के मंदिरों के दर्शन करें। इससे पितृदेवता तृप्त होंगे, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। 16 दिन चमत्कारी होते हैं। इन दिनों भगवान की पूजा हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए लगती है, उन्हें इससे मोक्ष प्राप्त होता है। किसी विशेष स्थान पर आप जप करते हैं, तप करते हैं, दीपदान, अन्नदान, जलदान, तर्पण इत्यादि करते हैं तो ऐसी मान्यता है यह पितरों को सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो आप सभी को जो है इन दिनों मंदिर जाकर दर्शन नियमित रूप से, कोई विधान है, आपका वैष्णो देवी जाने का मन है, किसी मंदिर में प्रवेश करने का मन है, वहां जाना चाहते हैं तो भले खुले मन से जाइए, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। सब देवी देवता, सब पितृ देवता इससे प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से बरकत होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेंशन चिंता ना करें कि हम पितृपक्ष में पूजा करें या नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं। विधि विधान से पूजा करें, घर के दरवाजे पर नियमित रूप से पितृदेवताओं के नाम का एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। पितृदेवताओं के निमित्त अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान करें, भाग्य खुलेंगे। व्रत उपवास उद्यापन की बारी आती है तो व्रत उपवास उद्यापन इत्यादि आप सभी को विशेष तौर पर इन दिनों करने से बचना चाहिए।
अगर ऐसी विशेष परिस्थिति है जैसे पशुपति व्रत इत्यादि है तो वह संक्षिप्त स्वरूप में होता है और जो है उसमें विशेष ज़्यादा देवी देवताओं का आवाहन या विशेष मंत्रोच्चार इतना जो है बड़े लेवल पर नहीं होता। तो आप पशुपति व्रत तो उद्यापन कर सकते हैं, परंतु किसी विशेष व्रत जिसमें हवन होता है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है और देवी देवताओं का पूर्ण रूप से षोडश मातृका नवग्रहों का पूजन होता है तो उस कार्य को आप 16 श्राद्ध के बाद ही करेंगे। परंतु छोटे छोटे से जो व्रत आप उद्यापन करने का सोच रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं बाद में बहुत देर हो जाएगी, तो आप जो है उद्यापन कर सकते हैं। कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु बड़े व्रत उपवासों के उद्यापन जो है जो विस्तृत स्वरूप में होते हैं वह 16 श्राद्ध के बाद ही होंगे। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है जी, यह भी बात हो गई। अब पितृपक्ष में आपको भूलकर भी प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें ग्रहण नहीं करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। किसी भी स्वरूप में झूठ छल कपट, घर में मांसाहार इत्यादि का सेवन नहीं करना है। पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए ओम पितृदेवाय नमो नमः या ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और पितृदेवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई सरल से छोटे छोटे से कार्य कीजिएगा। आप सभी इन दिनों गौ माता की नियमित रूप से सेवा करें, आवश्यक रूप से पितृदेवता इससे प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ ध्यान दान और सभी कार्यों में सुख समृद्धि में यह दिन सहायक होते हैं। तो भगवान जी की पूजा नियमित रूप से करें। भगवान जी के मंदिर की सेवा चाकरी, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा लगाना, गंदगी को साफ करना, निर्माली को एक्साइट करना परम सुख प्रदान करता है। जिस दिन पितरों का घर पर श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर तर्पण करें, उन्हें ब्राह्मण भोज कराएं। खासतौर पर महिला जो 2 कुलों की द्योतक होती है, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष, अगर वह कोई कार्य करती है तो इसका अद्भुत सुख शास्त्रों में कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पितृपक्ष के दिनों में दान पुण्य पूजा पाठ करें और भगवान की भक्ति पर मन लगाएं। पितृदेवता 16 दिनों तक आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य से तृप्त होंगे और अपने लोक की ओर गमन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको खूब आशीर्वाद देकर जाएंगे। इस तरह से यह कोई जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। कोई कुंडली विश्लेषण, कुंडली नई बनवाना या किसी शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक पंडित जी द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। इस तरह से यह जानकारी थी। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह दिन चमत्कारी है और इनसे भाग्य बदलता है, इस बात की गारंटी है। आप सभी इन दिनों का खूब लाभ उठाएं। 16 दिन में सुहागिन महिलाएं जो है विशेष तौर पर खूब श्रृंगार करने से भी बचें। सामान्य सरल तरीके से जो प्रक्रिया घर पर साधारण रहने की होती है वही आप करें। नए कार्य की शुरुआत किसी भी स्थिति में नहीं करनी है। नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे, उन दिनों ही आप सभी विशेष तौर पर नए कार्य की शुरुआत करें, इस बात का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय श्री पितृदेवता।